हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नेहा जोशी फ्रॉम SKGAVM सुजानगढ़। आज का अपना टॉपिक है ईमेल का। हम 9th क्लास का टॉपिक ले रहे हैं, तो आज हम 9th क्लास में कंपोजिशन वाला पार्ट करेंगे। पहले आज का हमने टॉपिक लिया ईमेल। ईमेल के आपके दो टाइप्स होते हैं, फॉर्मल ईमेल और इनफॉर्मल ईमेल। फॉर्मल ईमेल तो वो ईमेल होता है जो हम प्रिंसिपल को लिखते हैं, एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर को लिखते हैं, या फिर बड़ी किसी ऑर्गेनाइजेशन को हम लिख देते हैं। और इनफॉर्मल ईमेल वो होता है जो कि हम अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को लिखते हैं, यानी कि ऑनलाइन तरीके से ये संदेश भेजने का एक माध्यम है। 3 से 4 सेकंड लगते हैं इसको भेजने के लिए, पर इसको भी भेजने के लिए अपन को थोड़ी बहुत स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि हमको इसमें क्या करना है। तो ईमेल को आपको लिखने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ, जो ईमेल होता है, ईमेल का फुल फॉर्म होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, यानी कि ऑनलाइन संदेश भेजना किसी को। अब ईमेल को आपको भेजने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ याद में देनी होगी कि जैसे यहाँ पर मैंने किसी का नाम लिखा है, मान लीजिए मेरे लिख दिया, नेहा जोशी। अब यहाँ पर मैंने लिखा @ फिर यहाँ मैंने लिख दिया gmail.com, ये चीज़ मैंने लिखी है। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जो मैंने ईमेल लिखने के लिए वो चीज़ फॉलो की, ये होता है आपका एड्रेस, यानी कि यूज़र की आईडी होती है, इसको बोलते हैं आपको। ठीक है, इसको यूज़र आईडी बोला जाता है, जो भी उसको यूज़ में ले रहा है। नेहा जोशी ये नाम हो गया कि जो कि यूज़र उसको ले रहा है यूज़ में, यूज़र नेम। ठीक है, ये होता है @ का मार्क, इसको आप बोलते हो @। ठीक है, gmail.com वो हो गया कि जिस भी आपकी आईडी के ऊपर आपका अकाउंट है। ये yahoo.com भी हो सकती है, yahoo.com या फिर rediffmail.com, जो भी हो, लेकिन अपन ने तो gmail.com लिया है, तो अपन इसमें ही बनाएंगे। yahoo.com, rediffmail.com, जो भी आपकी आईडी होती है उसके ऊपर आप इसको बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया यूजर नेम, ये हो गया @ का मार्क, gmail.com, इसको शॉर्ट में डोमेन नेम बोला जाता है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये हो गई पहली बात। ये आपको, आप किसी को ऑनलाइन ईमेल भेज रहे हो तो ये चीज़ आपको पास होनी चाहिए कि आपको यूज़र का एड्रेस पता होना चाहिए, प्लस स्वयं की खुद की भी आईडी होनी चाहिए। आपकी खुद की आईडी किसी के ऊपर भी हो सकती है। ठीक है, ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपका जो यूज़र है जिसको आप भेजे वो जीमेल के ऊपर उसका अकाउंट है तो आपका भी जीमेल के ऊपर होना जरूरी है, ये कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, आपका तो मेन खाली ये है कि आपकी आईडी होनी जरूरी है, आपका कोई ना कोई अकाउंट होना कंपल्सरी है। ये तो हो गया आपका ये चीज़। अब सेकंड चीज़ मैं आपको इसमें ये बता देती हूँ कि ईमेल को भेजने के लिए आपका एक स्ट्रक्चर रेडी करना होता है। आप जैसे ही आप ना कंप्यूटर के ऊपर जाओगे, उसके ऊपर आपको ईमेल भेजना होगा, तो आपको एक पहले फॉर्मेट दिखाएगा। आपके एग्जाम के अंदर ईमेल जो आएगा वो 5 नंबर का आएगा। अब 5 नंबर का जो ईमेल आएगा तो हमको 5 नंबर जैसा वर्क भी करना आना चाहिए। किस तरीके से आपको उसके अंदर आपको स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे आपको उसके अंदर ना फुलफिलमेंट करनी है प्रत्येक चीज़ की, वो मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले आपको दे देती हूँ एक चीज़ कि जैसे आपको एक स्ट्रक्चर बनाना होता है, यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। मान लीजिए आपको रूटर और पेंसिल की सहायता से बनाना है, इसमें आपको कुछ भी गड़बड़ नहीं करनी है। ये आपको एक बॉक्स है जो कि आपने बनाया है, ये एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। हमारी वाली लाइन थोड़ी टेढ़ी चली गई है, पर कोई ना, आपके पास तो रूटर और पेंसिल अवेलेबल होगी, एग्जाम में तो आप लेके ही जाओगे। ये होता है आपका एक बॉक्स, ये आपको बनाना है पेंसिल की सहायता से। सेकंड आपको ये चीज़ बनानी है, यानी कि हाशिया एक बनाना है, कॉलम बनाना है। सेकंड काम आपको ये करना है। थर्ड काम आपको ये करना है कि यहाँ पर छोटे छोटे 3 कॉलम्स बनेंगे। पहला कॉलम, सेकंड, थर्ड कॉलम। तो पहले मैं इन 3 कॉलम को आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। पहला कॉलम होता है आपका 2 का,
इसमें आपको जो भी वर्ड लिखना होता है वो होता है टू। याद रखना कि इसके अंदर जो आप टी लिखोगे वो कैपिटल आएगा और ओ भी कैपिटल आएगा, ये होता है टू। नेक्स्ट आपका होता है डबल सी, ठीक है। थर्ड कॉलम होता है वो बी डबल सी, बी और डबल सी, ठीक है। थर्ड एक कॉलम और बनता है, थर्ड कॉलम होता है आपका सब्जेक्ट का। ये होता है सब्जेक्ट का कॉलम, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पर आपका मेन जो चीज़ आपको लिखना होता है, सैल्यूटेशन यहाँ पर दे देते हैं जिसको भी आप लिखते हो। तो पहले मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ ये कॉलम्स के बारे में। ये जो आपके 4 छोटे छोटे कॉलम बने ये इक्वल बनने चाहिए, ठीक है ना। आप ये मत ना कि दीदी ने टेढ़े बना दिए तो हम भी परीक्षा में टेढ़े बना के आएंगे। आप रूटर और पेंसिल की सहायता से बनाओगे, बनाना कंपल्सरी है। ऐसा नहीं कि आपने पेंसिल की बजाय पेन का यूज़ ले लिया, पेन का यूज़ करोगे तो नंबर कटेंगे। यहाँ पर आपने ये कॉलम सेट कर दिए है। यहाँ पर लिखा आपने टू यहाँ पर आपने इसलिए लिखा है कि जिस भी व्यक्ति को आप ईमेल भेजना चाहते हो उसका एड्रेस आपको पता होना चाहिए। जैसे हम यही ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, nehajoshi@gmail.com, ठीक है। ये कोई भी आईडी हो सकती है, आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो। जैसे कि प्रिंसिपल ले लो भले, principal@gmail.com। ऑलवेज रिमेंबर कि आपका ईमेल एड्रेस हमेशा स्मॉल लेटर्स में आएगा और उन ईमेल लेटर्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं आएगा। ये चीज़ आप मान के चलो, अगर आप स्पेस लगाते हो या कैपिटल लेटर लिख देते हो तो आपके नंबर कट हो जाएंगे। ये आपके स्मॉल लेटर के अंदर ईमेल एड्रेस आएगा। आपको जिस भी व्यक्ति को ईमेल भेजना है उसका ईमेल एड्रेस आपको सही से पता होना चाहिए, principal@gmail.com। ये कॉमर्शियल वेबसाइट का होता है इसलिए यहाँ पर .com लगा दिया है हमने। प्रिंसिपल को भेजें तो प्रिंसिपल का हमने यहाँ पर नाम लिख दिया @gmail.com। 2 का T कैपिटल, O कैपिटल, डबल सी। ये डबल सी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी का मतलब होता है कि जो भी आप ईमेल प्रिंसिपल सर को भेज रहे हो, अगर वो का वो सेम टू सेम ईमेल आपको किसी और को भी भेजना है तो उसकी कॉपी आप किसी और व्यक्ति को भेज सकते हो। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपको वो ईमेल आपने प्रिंसिपल को भेजा है तो मान लीजिए आप कोई और अदर टीचर को भेजना चाहते हो, अदर ब्रांच को भेजना चाहते हो, तो वहां पर क्या करोगे, यहाँ पर आप उसका एड्रेस लिख दोगे। एड्रेस लिखोगे तो क्या होगा, सेम ईमेल सेम टाइम पे सेम व्यक्ति को पहुंच जाएगा, डिलीवर हो जाएगा। इसको बोलते हैं कार्बन कॉपी। अगला कॉलम होता है आपका बी और डबल सी। बी और डबल सी का फुल फॉर्म होता है ब्लैंक कार्बन कॉपी। इसको आप स्मॉल लेटर के अंदर ही लिखोगे। अब कहने का मतलब ये हो गया कि बी डबल सी यहाँ पर क्यों लिखा है, वो इसलिए लिखा है कि सेम जो ईमेल आप प्रिंसिपल सर को भेज रहे हो वही ईमेल अगर आपको 20 से 50 व्यक्तियों को भेजना है तो उसको आप कहाँ लिखोगे, बी डबल सी में लिखोगे। और बी डबल सी के अंतर्गत जितने भी आपके जो यूजर्स है, जो भी 20 या 50 व्यक्ति को आप ईमेल भेजना चाह रहे हो तो आप उनके एड्रेस इसके अंदर लिखोगे, ठीक है। एड्रेस के अंदर कुछ है नहीं, आपको खाली ईमेल का एड्रेस सही से आना चाहिए। डबल सी का मतलब होता है सेम व्यक्ति को, यानी किसी एक व्यक्ति को वो कि वही कार्बन कॉपी आपको भेजनी है वो। बी डबल सी के अंदर सेम ईमेल आपको 20 से 25 व्यक्ति को भेजना है तो वो। अब आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो अपना मेन पॉइंट है, सब्जेक्ट के अंदर आप ये देखिए कि सब्जेक्ट के अंदर हम ये देखते हैं कि ईमेल जो है आपको किस मैटर पे लिखना है, ठीक है ना। जिस भी चीज पे आपको ईमेल लिखना है, जैसे हम एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए ईमेल लिख रहे हैं तो अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लास, तो वो चीज यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर जिस भी मैटर पे आप ईमेल लिखना चाह रहे हो तो वो सारा मैटर इस पे आ जाएगा। जैसे आप प्रार्थना पत्र के अंदर नहीं लिखते हो क्या कि विषय आवश्यक कार्य हेतु या फिर विषय शादी में जाने हेतु, तो वही चीज यहाँ पर है। सेम चीज है कि सब्जेक्ट यहाँ पर जिस भी टॉपिक के ऊपर आपको ईमेल लिखना है उसका जो आपको कंटेंट है, विषय है, वो आपको यहाँ पर लिखना है छोटे शब्दों में। यानी कि कहने का मतलब है कम बात इसमें आपको लिखनी है, ज्यादा आपको लंबा चौड़ा लाइनें नहीं लिखनी है। नेक्स्ट है आपको कि अब आप वो ईमेल किसको भेज रहे हो, रिलेटिव को भेज रहे हो तो डियर मैम या फिर डियर जो भी आपको जिस भी व्यक्ति को भेज रहे हो उसका नाम आ जाएगा। और किसी ना आप सर को भेज रहे हो या फिर ना कोई ब्रांच में भेज रहे हो ईमेल तो आपको वो वर्ड यूज में लेने होंगे। एक तो होता है आपका सर, एक होता है आपका मैडम, ठीक है। यहाँ पर हो गई कॉमा, तो ये सैल्यूटेशन के वर्ड है, ये आपको यहाँ पर लिखने कंपल्सरी है, ठीक है। इसके बाद में जो ईमेल होगा वो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, यानी कि पूरी जो ईमेल की बात होती है वो आप इसके अंदर लिख देते हो। फिर बाद में नीचे आपको योर्स सिंसियरली या फिर योर्स ओबीडियंटली करके अपना नाम लिख देना होता है।
एक डेट का भी कॉलम आता है, लेकिन डेट का कॉलम हमको खाली जब हम ईमेल लिख रहे होते हैं तब हमको विजिबल होता है, यहाँ पर अपन को लिखना कंपलसरी नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। सर और मैडम के बाद में जो आप जो कंटेंट लिखोगे, मेन जो जिस चीज़ पे आपको ईमेल लिखना है वो सारा का सारा कुछ इसके अंदर आ जाएगा, यानी कि इसके अंदर आपको वो पूरी बात लिख देनी है। फिर बात समाप्त करने के बाद में आपको क्या करना है, योर्स ओबीडियंटली करके अपना नाम लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है ना, या फिर क्लास लिख दीजिए, जो भी है आपको वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ द ईमेल। मेन जो इसमें थीम होती है वो होती है ईमेल की। तो ये हम यहाँ पे सीखा है कि फॉर्मेट ऑफ द ईमेल, कि हमको किस तरीके से फॉर्मेट बनाना है एग्जाम के अंदर, इसके अंदर कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ, एक ईमेल में यहाँ पर लिख देती हूँ, फिर बाद में मैं उसको डिस्क्राइब कर देती हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आए। अब मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस तरीके से आएगा एग्जाम के अंदर। ये आपके 5 नंबर का आपका टॉपिक है ईमेल वाला, ओके। 5 नंबर आपके कहीं भी नहीं जाने चाहिए, सबसे इजी टॉपिक है। ये जो आपको स्ट्रक्चर बना रही हूँ ये मैंने क्यों बनाया, क्योंकि इसके भी नंबर डिवाइडेड रहते हैं, इसका आपका 2.5 नंबर मिलेगा आपको ईमेल का। आप कुछ भी नहीं करके आओ तो बाई चांस ये भी करके आओ तो आपको कम से कम इतना तो नंबर आए कि आपको 2.5 नंबर तो आ जाए। और वैसे इसके ईमेल के अंदर आपके 5 नंबर कहीं नहीं जाने चाहिए, बहुत ईजी टॉपिक है। तो मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा है कि यू आर अंकिता ऑफ क्लास 9th of Adarsh Vidya Mandir Jaipur, write a formal email letter to the principal of your school at principalavm@yahoo.com requesting to arrange extra classes for English and Mathematics as the syllabus is incomplete। आपको एक ईमेल लिखना है आदर्श विद्या मंदिर स्कूल का, क्योंकि आप एक अंकिता हो, अंकिता क्लास 9th में पढ़ते हो आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में, वो भी कहाँ पर, जयपुर के अंदर। आपको आपके प्रिंसिपल को फॉर्मल ईमेल लिखना है। ये आपका जो ईमेल आप सर को लिखते हो, प्रिंसिपल को लिखते हो, एडिटर को लिखते हो, ये सब आपके फॉर्मल ईमेल के अंदर काउंट होते हैं। तो आज का अपना टॉपिक फॉर्मल ईमेल का ही था। तो आपको एक फॉर्मल ईमेल अपने प्रिंसिपल को लिखना है और उनका प्रिंसिपल का ईमेल एड्रेस आपको ये दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। ये आपका एड्रेस है principalavmjaipur@yahoo.com, ठीक है। ये उनका यूजर नेम और उनकी आईडी है, आपके पास आपको मिल जाएगी, ये आपको मिलेगी। रिक्वेस्टिंग टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स एज द सिलेबस इज इनकम्प्लीट। आपको उनको ये रिक्वेस्ट करनी कि आपका इंग्लिश और मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो इनकम्प्लीट है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो आपको उनको ये रिक्वेस्ट करनी है कि आप उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस अरेंज करवाइए। तो इसके ऊपर आपको ईमेल लिखना है। तो मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि आपको ईमेल लिखने के लिए आपको स्ट्रक्चर रेडी रखना पड़ेगा, तो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। पहला आपका 2 का कॉलम होता है, 2 के कॉलम के अंदर आपको क्या करना होता है, ईमेल एड्रेस लिखना होता है जिस भी व्यक्ति को आप ईमेल भेज रहे हो। अब क्या करना है कि आपको एक क्लू एग्जाम के अंदर ऐसे मिलेगा कि आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा ना एग्जाम के अंदर, पेपर के अंदर, उसी के अंदर आपको ईमेल एड्रेस दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। कुछ बच्चों को पता नहीं चलता है कि ईमेल एड्रेस क्या होता है, कैसे लिखना चाहिए। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको जो यहाँ पर एक 8 का क्लू नजर आएगा ना, 8 के जस्ट बाद में जो आपको वर्ड नजर आ जाए छोटे शब्दों में, यहाँ से लेकर और .com तक का, वो होता है आपका ईमेल एड्रेस। किसी भी बच्चे को अगर पता नहीं चले कि हमको ईमेल एड्रेस कहाँ से मिलेगा, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको तो पता ही नहीं है कैसे लिखेंगे हम। तो ये छोटा सा क्लू है, ट्रिक है कि 8 के जस्ट बाद में जो भी वर्ड स्टार्ट हो वो वहां से लेके .com तक जो भी वर्ड हो वो आपका ईमेल एड्रेस होता है, यानी कि उस एड्रेस के ऊपर आपको ईमेल लिखना होता है, वो आपको 2 के जस्ट सामने लिखना होता है। तो हमने क्या लिखा है, principalavmjaipur@yahoo.com। ये आपका स्मॉल लेटर्स के अंदर है, ठीक है ना। तो हमको भी सेम टू सेम एज इट इज उतारना है। 2 के जस्ट सामने हम क्या उतारेंगे, प्रिंसिपल, आगे क्या देखा है, एवीएम जयपुर, क्योंकि जयपुर वाली एवीएम ब्रांच इसलिए जयपुर, @yahoo.com। उनके अगलों की आईडी कहाँ पर है, याहू के ऊपर है, तो yahoo.com, ठीक है। अब है कार्बन कॉपी। क्या आपको यही ईमेल एड्रेस किसी और को भेजना है, इसकी कार्बन कॉपी किसी और को भेजनी है? अगर भेजनी है तो उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पर लिख दो, अगर नहीं भेजनी है तो इसको लीव इट, छोड़ दो इसको। पर ये जो वर्ड हो गए CC, ये दोनों ही कैपिटल आएंगे, 2 वाला भी कैपिटल में आएगा, ये भी कार्बन कॉपी वाला वर्ड भी कैपिटल में आएगा, CC स्मॉल लेटर्स के अंदर आपको लिखना है। ये चीज ध्यान रखना कि इनके बाद में आपको डॉट का प्रयोग नहीं करना है, अगर करोगे तो नंबर कटेंगे। अगला है B और CC, इसका बोलते हैं आप ब्लैंक कार्बन कॉपी। क्या यही ईमेल आपको
और भी 20-30 लोगों को भेजना है, अगर यस तो आप उनकी ईमेल एड्रेस इसकी कॉलम के अंदर लिख दीजिए, अगर नहीं भेजना है तो इसको भी ब्लैंक छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। बट हमको तो एग्जाम में ये कहा गया है कि आपको तो खाली principal@yahoo.com के ऊपर एक ईमेल लिखना है, उनको रिक्वेस्ट करनी है इंग्लिश और मैथमेटिक्स की एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है आपका सब्जेक्ट वाला कॉलम, सब्जेक्ट यानी कि विषय वस्तु, जिसको आप प्रार्थना पत्र के अंदर बोलते हो हिंदी के अंदर। इंग्लिश के अंदर यही चीज आ गई सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको क्या है कि इसी के अंदर मिलेगा, बहुत इजी टॉपिक है। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा कि रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स इज योर सब्जेक्ट। ये भी आपको ईमेल के अंदर ही नजर आएगा, यानी कि ईमेल वाले क्वेश्चन के अंदर आपको तो कोई मेहनत करनी नहीं पड़ी, सारा कुछ तो इसी के अंदर दिया हुआ है, बस खाली आपको एक फॉर्मेट याद रखना है, ईमेल एड्रेस आपको यही मिल जाएगा, सब्जेक्ट तक आपको इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर पहले सब्जेक्ट लिख लेते हैं कि किसके ऊपर हमको किस चीज के ऊपर ईमेल लिखना है। तो ईमेल के एड्रेस हम सब्जेक्ट के अंदर लिखेंगे फॉर, यहाँ पर लिखिए फॉर अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, ईमेल का विषय वस्तु, जिसको आप जिस सब्जेक्ट के ऊपर आपको ईमेल लिखना है वो। अब आप देखिए कि आपको ईमेल किसको लिखना है। अगर आप फीमेल को लिख रहे हो तो आप मैडम यूज में लीजिए, अगर आप सर को लिख रहे हो तो सर को, मेल को, तो ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर दोनों लिख देती हूँ प्रिंसिपल। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको सैल्यूट वर्ड लिखना है, या तो आप सर ही लिखिए या फिर मैडम लिखिए, मैडम या फिर सर। आपको एग्जाम के अंदर इन दोनों में से कोई वर्ड यूज में लेना है, फिर बाद में आएगी कॉमा, ठीक है ना। ये चीज आपको इसके अंदर लिखनी है। फिर बाद में आपको क्या करना है कि ये चीज आपने लिख दी, उसके बाद में थोड़ा बहुत अपना बताइए। ये आपको बॉडी ऑफ द ईमेल यहाँ से स्टार्ट हो गया है, इसके भी अलग नंबर डिवाइडेड रहते हैं, इसका पूरा 2 नंबर होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि आई एम, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर आई एम, कौन है, अंकिता लिख रही है तो अंकिता का नाम यहाँ पर आएगा, आई एम अंकिता ऑफ क्लास 9th, आई एम अंकिता ऑफ क्लास 9th इन योर स्कूल, ठीक है। ये इतनी बात आपने लिखी। अब आप वहां पर लिखिए मेन जो मुद्दे पर आएगी, मेन मुद्दा आपका क्या है, क्योंकि आप ईमेल के अंदर ज़्यादा आप कुछ लंबी चौड़ी लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर सकते हो, कंपलसरी नहीं है वो। आई एम अंकिता ऑफ क्लास 9 ऑफ योर स्कूल। अब बात में मेन मुद्दे की बात यहाँ पर है कि द सिलेबस ऑफ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स इज इनकम्प्लीट। ठीक है, आपने अपना नाम बता दें कि मैं अंकिता हूं, आपकी स्कूल की 9th क्लास में पढ़ती हूँ। मेन बाद में उसके बाद में पॉइंट आ गया, द सिलेबस ऑफ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स इज इनकम्प्लीट, देयरफॉर के बाद में आप लिखिए कोमा, इसलिए। देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए। देयरफॉर you are requested to arrange
एक्स्ट्रा क्लासेस, मेन तो मुद्दा अपना एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाने का था ना, वो चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी। देयरफॉर यू आर रिक्वेस्टेड टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस, जो भी सब्जेक्ट है वो लिख दीजिए, फॉर इंग्लिश एंड मैथ, एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश एंड मैथ। इतना इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप इंग्लिश और मैथ की एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाइए, अदरवाइज स्टूडेंट्स will have to suffer badly। ठीक है, छोटी सी बात इसके अंदर आ गई है, आपके सारे वर्ड्स इक्वल जानी चाहिए। हालांकि ब्लैक बोर्ड का यूज कर रही हूँ तो थोड़ा मेरा यहाँ से तिरछा चला गया, लेकिन आपके पास तो लाइनदार कॉपी रहेगी, उसके अंदर हैंडराइटिंग का भी स्पेशल ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पर मैंने अपनी बात कंप्लीट कर दी। सामान्य शब्द में जो मुझे कहना था छोटे वर्ड्स में मैंने लिख दिया है। आई एम अंकिता ऑफ क्लास 9th ऑफ योर स्कूल। द सिलेबस ऑफ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स इज इनकम्प्लीट। हमारा जो सिलेबस है वो इंग्लिश और मैथमेटिक्स का अधूरा है। देयरफॉर इसीलिए यू आर रिक्वेस्टेड टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, अदरवाइज स्टूडेंट्स विल हैव टू सफर बैडली। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है आप इंग्लिश और मैथ की एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाइए, नहीं तो क्या होगा, स्टूडेंट्स को बहुत बुरा इसका भुगतान करना पड़ेगा। कोई एक्स्ट्रा क्लासेस लगेगी नहीं तो उनके तो नंबर कटेंगे, नंबरों का सवाल आखिरकार। यहाँ पर ये हो गया, फिर बाद में आपको आपकी बात कंप्लीट करनी है। बात कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर वर्ड लिखिए योर्स ओबीडियंटली, योर्स ओबीडियंटली। फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका नाम, क्या है आपका नाम, अंकिता। क्लास 9th। ये होता है आपका ईमेल कंप्लीट। डेट का भी कॉलम आता है, लेकिन आप जब ऑनलाइन वर्क करोगे तो ही आपको वो डेट की चीज नजर आएगी। ये आपका हो गया ईमेल, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसको मैं मैथमेटिक्स कर देती हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका ईमेल। 5 नंबर का है, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। आई आपको इस समझ में आया होगा। आगे जो भी आपकी ईमेल्स आएंगे वो इसी पे ऊपर बेस्ड आएंगे। स्ट्रक्चर आपको बनाना आ जाना चाहिए। सब्जेक्ट, ये वाली चीज़ें आपको लिखनी है, 2CC BCC और सब्जेक्ट। ये ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर नजर ही आएगा। जो सब्जेक्ट आप लिख रहे हो वो भी आपको यहीं पर नजर आएगा, कहीं और नजर नहीं आएगा। फिर बाद में मैडम और सर तक आप कर पाओगे। बाद में आपको 2 और 3 लाइनें खुद की तरफ से बना के लिखनी है, जो कि आप आसानी से बना सकते हो। फिर बाद में ये ध्यान रखना कि आप विद्यार्थी हो तो आपको ओबीडियंटली लगाना है। अगर इनफॉर्मली में लिख रहे हो तो योर सिंसियरली या फिर योर डियर, जो भी आपका वर्ड आता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर अंकिता आपका नाम वापस से यहाँ पर रिपीट हो जाएगा, जो भी क्लास है वो रिपीट हो जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।